नमस्कार साथियों, मैं ज्योति डोभाल, आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड। बात करें उत्तरकाशी की, तो उत्तरकाशी में गंगा के बीचों बीच कई सालों से अवैध खनन का कार्य चल रहा है, जो कि एनजीटी के नियमों के विरुद्ध है। आपको बता दें, वहाँ की जनता लगातार अवैध खनन का विरोध कर रही है। उसके बावजूद शासन प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। देखिए एक रिपोर्ट। उत्तरकाशी जिले के समीप मातली क्षेत्र में गंगा के बीचों बीच चल रहा अवैध खनन कार्य एनजीटी के नियमों के विरुद्ध हो रहा है, जिसमें गंगा में अवैध रूप से खनन कार्य प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है, परंतु प्रशासन मौन साधे है। आपको बता दें, 2012-13 में गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद जो नुकसान हुआ, उसके बाद भी गंगा में अवैध तरीके से खनन कार्य चल रहा है। पर्यावरणविद विशेषज्ञ डॉक्टर शंभू प्रसाद नोटल का कहना है, एनजीटी के मुताबिक गंगा किनारे किसी भी प्रकार का निर्माण व खनन नहीं होना चाहिए। वहीं गंगोत्री धाम के अध्यक्ष पवन सिंह का कहना है, जहां हम नमामि गंगा के तहत गंगा को स्वच्छ रखने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर मां गंगा को दूषित करने का कार्य किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने अवैध खनन पर विरोध भी जताया। जैसे कि आप लोगों को विदित है कि कैलाश नामे तोक में अवैध रूप से रेसर का जो खनन किया जा रहा है, जिसके विरोध में कई बार आंदोलन किया जा चुका है, और अभी भी रेसर से जुड़े हुए लोग मनमानी में अपने दादागिरी में मनमानी में कार्य कर रहे हैं। और जहां सरकार इतने लाखों रुपए के बजट नमामि गंगे के तहत घाटों के सौंदर्यकरण के लिए और गंगा को स्वच्छ रखने का जो संदेश देना चाह रही है, उसमें कहीं न कहीं ये एक आईना दिखाने वाला काम किया जा रहा है, और ये एक उतार घात भी है। और साथ में एनजीटी का जो वह है मानक है, उसकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी जीएनटी की गाइडलाइन के मुताबिक गंगा नदी के तटों पर यानी 100 मीटर तक जो प्रतिबंधित एरिया है, उस पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना बिल्कुल जो है उसकी मनाही है, यानी इस पर रोक है। और इसके साथ साथ आपको पता होगा कि जो नदी तट से 500 मीटर तक का एरिया होता है, उसमें जो है किसी प्रकार का कूड़ा करकट या उसका निस्तारण करना भी जो है जीएनटी की जो गाइडलाइन है उसकी अवहेलना है। इसलिए हमें अपने आसपास ये कोशिश करनी चाहिए कि नदियों के किनारे जो कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है वो कदापि ना हो, क्योंकि इसका अल्टीमेट जो रिसाव होता है वो सीधा नदियों तक होता है। और चाहे नाइट्रोजनस वेस्ट हो या जो ऐसे बहितमल के नाले हैं जो सीधे सीधे जिनकी गंदगी नदी में जो है गिरती है, उसके वजह से जो है प्रदूषण का लेवल बढ़ जाता है। इसके लिए हम वैज्ञानिक स्तर से भी प्रयास करना चाहिए, प्रशासन को प्रयास करना चाहिए कि जो पानी है उसमें कोलीफार्म का टेस्ट हो, और कोलीफार्म की अगर उसमें प्रेजेंस है तो इसका मतलब जो है नदियों में जो है कहीं ना कहीं से जो है सीवेज का उसमें जो है पहुंचना हो रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं यूके लाइव उत्तराखंड, जुनून सच दिखाने का।